ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम ने जैसे ही धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, वैसे वैसे प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। सारे पूर्ववासी दीन होकर आंसू बहा रहे थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। उन लोगों में बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के ही तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार कह रहे थे कि अरे ओ घोड़े चलाने वाले, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को इतनी शीघ्रता से वन की ओर लेके जा रहे हो। तुम वापस लौट आओ, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें इन्हें लेकर वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु कहा जाता है कि घोड़ों के कान बड़े होते हैं। तो हमारी याचना का ज्ञान घोड़ों को भी हो गया होगा, इसीलिए घर की ओर लौट आओ। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं। अतः तुम्हें इन्हें उपवहन करना चाहिए और इन्हें फिर से नगर में ले चलना चाहिए। नगर से इनका वन की ओर ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। तो वृद्ध ब्राह्मणों को इस तरह का आर्त भाव करते देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से नीचे उतर गए और वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल चलने लगे। वे धीरे धीरे चलने लगे ताकि ब्राह्मणों का साथ ना छूटे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसीलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चल रहे ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस नहीं कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर जाते देखकर ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर कहने लगे कि हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी कारण यह सारा ब्राह्मण समाज आज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर सर्द ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बालों के समान हमारे इन श्वेत छत्र की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र प्राप्त नहीं हुआ है, अतः तुम सूर्य देव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए अपने इन छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया की व्यवस्था करेंगे। हे श्री राम, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कोई निश्चय नहीं करना है। हम सभी लोगों ने तुम्हारे साथ जाने का विचार कर लिया है। हमें तो इतना ही कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भी भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि हमारे प्यारे श्री राम, तुम घर को लौट चलो। पर वे ब्राह्मण सब कुछ मन ही मन जानते थे कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। फिर भी वे हाथ जोड़कर याचना कर रहे थे
उनके कहने पर श्री राम नहीं रुके। तब वे ब्राह्मण कहने लगे कि हे वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें से बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जड़गम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे वापस चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो हे राम, तुम अपने भक्तों पर अपना स्नेह दिखाओ। तुम उदार हृदय वाले थे, किसी का दुख देख भी नहीं सकते थे, फिर आज इतने कठोर कैसे हो गए हो? किसी का भी कहना क्यों नहीं मान रहे हो? तुम पहले वाले श्री राम बनो और हमारे दुखों का निवारण करो। हमारे दुखों का निवारण तुम्हारे अयोध्या जाने से होगा। अतः हे श्री राम, तुम वापस लौट चलो। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसी कारण तुम्हारे पीछे नहीं चल सकती, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उनके द्वारा ये वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि श्री राम वापस लौट आओ। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं, निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट कर चलने की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हे राम, तुम ही समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस तरह वे ब्राह्मण विलाप करने लगे और चलते चलते श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह तिरछी धारा से श्री रघुनाथ को रोकती हुई सी प्रतीत हो रही थी। मानो कह रही थी कि हे श्री राम, तुम वन में मत जाओ, सबका हित करने के लिए वापस लौट जाओ। तो वहां पहुंचने पर सुमंतर ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर सबको वहां पर घुमाया फिराया, पानी पिलाया और नहलाया। उसके बाद तमसा के निकट उन्हें चरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्री राम ने सीता की ओर देखा और फिर अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, आज हमारे उस वनवास की यह पहली रात है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। अब हमें इस वन की ओर देखना चाहिए। इस सुने वनों की ओर देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से यह सारी वन स्थली व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न होकर सारे के सारे रो रहे हैं, और हमारे पीछे भी हमारे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के लोग हम सब के लिए रो रहे होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।